हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों, चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो हम सब लोग समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की सभी कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम लोग BOP भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स a systematic record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world in a given period of time। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इंडियन रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाकी दुनिया के लोगों के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। इट मे इंक्लूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, या इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में आने वाला कोई भी पेमेंट, राइट। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड अनदर इज अ रेजिडेंट्स, राइट। सो फर्स्ट वर्ड है रेजिडेंट। रेजिडेंट में इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स all individuals, all companies, जितनी भी तरह की बिजनेस एंटिटीज यानी कि बिजनेस फर्म्स हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी इकोनॉमिक या बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हैं। इज दैट क्लियर? बट स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में ये तो इंक्लूड है, बट आपके एग्जाम में आता है कि ऐसे कौन सी एंटिटीज हैं जो कि रेजिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती हैं। सो इट तो बच्चों, इंडिया में आने वाले टूरिस्ट, अगर कोई माइग्रेंट्स हैं या कोई फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स हैं या फिर स्टाफ ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, सो स्टूडेंट्स, ये वो लोग हैं जो कि रेजिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड टर्म वी हैव इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सो स्टूडेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व विद द ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर एसेट्स। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज या फिर एसेट्स का ट्रांसफर बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इज दैट क्लियर? तो ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और इन्हीं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने BOP के स्टेटमेंट में, राइट। तो बच्चों, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है विजिबल आइटम। all physical goods for इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जितने भी फिजिकल गुड्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम, जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट। सेकंड, इनविजिबल आइटम्स। ऑल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज, जिसमें हम लोग शिपिंग, बैंकिंग, राइट, या फिर इंश्योरेंस जैसे सर्विसेज। गॉट इट? थर्ड काइंड वी हैव यूनिलैटरल ट्रांसफर। These are one-sided transaction
वन साइडेड ट्रांजेक्शन लाइक गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंस, ऑफ मनी, पर्सनल रेमिटेंस ऑफ मनी। तो इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन जो वन साइडेड है, इट मींस जिनके अगेंस्ट किसी भी गुड्स का या किसी भी रीपेमेंट का क्लेम नहीं होता है, राइट। एंड फोर्थ इज कैपिटल ट्रांसफर। तो बच्चों कैपिटल ट्रांसफर बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी लाइक बोरोइंग्स एंड एसेट्स, राइट। तो इस तरह के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जो कि कंटेंट होती है हमारे बीओपी पे, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट पे। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से ही हमारा एक डेफिनेशन निकल के आती है, जिसमें हम लोग लेते हैं विजिबल आइटम्स को। विजिबल आइटम्स मींस ऑल द फिजिकल गुड्स। तो इसी से एक टर्म निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीओटी। तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट of goods. It means that is visible items of BOP. तो बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज विजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी। यानी कि बीओपी में हमारे पास जो विजिबल आइटम्स थे उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। इट मींस बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। तो बच्चों ये बीओटी का बैलेंस, यानी कि जब हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस करते हैं, तो एक्सपोर्ट बेसिकली इंटरनेशनल सेल्स को कहा जाता है, और इंपोर्ट जब हम गुड्स अक्रॉस द बाउंड्रीज परचेज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों बैलेंस और ट्रेड दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं सरप्लस बीओटी। इट मींस व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट। अगर विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट ज्यादा है किसी कंट्री का और अगर इंपोर्ट कम है, तो ऐसे में जो इसका डिफरेंस होगा उसका आंसर होगा पॉजिटिव, और जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बीओटी। सो इसका अपोजिट है डेफिसिट बीओटी। और बच्चों डेफिसिट बीओटी कब होगा? व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। तो उस कंडीशन में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव होगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बीओटी। इज दैट क्लियर? बट remember students, BOT does not includes capital investment, right? भले ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिजिकल नेचर का हो, एसेट्स के टर्म्स में हो, मशीनरी के टर्म्स में हो, बट किसी भी तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। गॉट इट?
तो बच्चों अब बात करते हैं बीओपी के स्ट्रक्चर की, यानी कि बीओपी के कंपोनेंट्स। तो बच्चों क्योंकि बीओपी एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग बेस पर ही बनाया जाता है, और इसमें हमारे पास होंगी दो साइड्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट का है, तो एक साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, it records all the inflows of foreign exchanges। और बच्चों फॉरेन एक्सचेंजेस कहा जाता है फॉरेन करेंसी को। सो रिमेंबर, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब किसी तरह का एक्सचेंज या किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होती है। फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है अदर देन द योर डोमेस्टिक करेंसी। इज दैट क्लियर? जैसे इंडिया के केस में INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, बट इसके अलावा जितनी भी अदर करेंसीज हैं वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, राइट? एंड अनदर साइड इज डेबिट साइड। सो इट रिकॉर्ड्स all the outflow of foreign exchange। तो बच्चों बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के स्टेटमेंट की तरह ही इसमें भी हमारे पास बीओपी के दो तरह के बैलेंसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं सरप्लस बीओपी, यानी कि जहां पर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो अगर ज्यादा है देन द आउटफ्लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बीओपी। सिमिलरली डेफिसिट बीओपी क्या होगा? व्हेन क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, यानी कि जब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा। गॉट इट? सो इट्स पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और सेकंड है करंट अकाउंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के सभी आइटम्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट? वो जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में लेते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। गॉट इट? सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned